फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक जो चयनित हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे, जिसकी डेट 20 से 26 के है। और जिन लोगों ने अभी अपलोड नहीं किया तो अपलोड कर दें। और उसकी कुछ अपलोड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पता है। यदि नहीं पता है तो मैं उसकी जानकारी आपको बताऊंगी, क्या क्या लगेगा। आप लोग उसको रेडी करके रखिएगा, डीवी कभी भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपकी पात्रता परीक्षा की अंक सूची लगेगी, जो आपने 2023 में दी थी। इसके बाद चयन परीक्षा की अंक सूची लगेगी, जो अभी प्रेजेंटली आपने 2024 में दिया था। इसके बाद जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए 10वीं की मार्कशीट लगेगी या 12वीं की मार्कशीट, जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित हो। इसके बाद 12वीं की हायर सेकेंडरी की मार्कशीट चाहिए। स्नातक की सभी वर्षों की या सभी सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। सेमेस्टर वाइज आपने ग्रेजुएशन किया है तो सभी सेमेस्टर्स की, अगर ईयर वाइज किया है तो सभी ईयर की मार्कशीट रहेगी। इसके बाद पीजी मतलब स्नातकोत्तर की मार्कशीट चाहिए, सभी वर्षों की या सभी सेमेस्टर्स की। प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यदि आप SC ST OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो इसके प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास, जो आपको लोक शिक्षा केंद्र लोक सेवा से जारी किए जाते हैं। इसके बाद आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश के यदि निवासी हैं तो, अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद अतिथि शिक्षक के रूप में यदि आपने काम किया है 3 वर्ष में 200 दिन, तो आपको उन 3 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद यदि आप दिव्यांग हैं तो 40% से अधिक आपकी दिव्यांगता है, स्थायी दिव्यांगता, तो उसका प्रमाण पत्र, या भूतपूर्व सैनिक रहे तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगेगा। इसके बाद NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने DLED BEd या उसके समक्ष कोई डिग्री की है तो वो आपकी अपलोड होगी, सभी सेमेस्टर्स और सभी ईयर्स की। इसके बाद आयु में यदि कोई छूट मिली है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद जीवित रोजगार पंजीयन, किसी किसी के यदि रोजगार पंजीयन अभी डेट है, कुछ लोगों के यदि रिन्यू है तो अगर उससे पहले DV नहीं हो पाता तो इसको रिन्यू करा लेंगे। और इसके बाद सरनेम चेंज, यदि किसी की मैरिज किसी और कास्ट किसी और सरनेम से और उसका सरनेम बाद में कुछ और हो गया तो सरनेम चेंजेस के भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। इसके बाद NCC में यदि आप हैं और C ग्रेड का आपको सर्टिफिकेट पता है प्राप्त है तो वो आपको लगेगा। इसके बाद शासकीय सेवक हैं यदि तो आपको NOC लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको DV के टाइम पे लगेंगे। इसकी सभी लोग 3 प्रति बनाकर रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।